हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने लेक्चर में। अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ललित राठौड़ पे आपका स्वागत है। हम 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने बहुपद से स्टार्ट किया था कि बहुपद क्या होते हैं, व्यंजक बहुपद में क्या फ़र्क होता है, ये सब हमने पढ़ा था। ग्राफ या अर्थ समझा था। उसके बाद में कि शून्यक क्या होते हैं, और यदि एक द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है, हम बात कर रहे थे द्विघात बहुपद पे। चलो ये हमारे चैप्टर की बात है, बाद में करेंगे, पहले अपने चैनल की बात करते हैं। बेटा चैनल को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। आप बोलोगे सर हर बार यही बोलते हो और तुम करते भी नहीं हो, तो बेटा बोलनी पड़ती है, इसलिए किया करो बेटा। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर किया करो, कमेंट लाइक करते रहा करो, ताकि अपना चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। आपको कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। चैप्टर पे चलते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद को लेके, हम बात कर रहे थे। शून्यक हम जान चुके थे, उसके शून्य क्या है। शून्य क्या होता है, जो उस बहुपद को जीरो बना दे वो उसका शून्यक होता है, ठीक है। ये अच्छे से आप समझ चुके हो पीछे के लेक्चर में। अब हमें एग्जाम्पल देखने थे। ये एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में हमने किया था, लेकिन बहुत जल्दबाजी में किया था, तो हम आराम से इसको कैसे करना है, कैसे समझना, समझते हुए करेंगे। हमें जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो अब इसी फॉर्मेट में है कि द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ होगा, उसके शून्यक आपको ज्ञात करने हैं, और फिर उसके शून्यक और गुणांकों में जो हमने संबंध पढ़ा है। किसी कोई द्विघात बहुपद था, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो क्या थी। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे याद करो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यदि ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसके जो शून्यक थे वो हमने माने थे अल्फा और बीटा। फिर इसमें एक योगात्मक संबंध और एक गुणात्मक संबंध हमने पढ़ा था, जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर था हमारा माइनस बी अपॉन है। अल्फा इंटू बीटा वो हमारा था सी अपॉन। हमें यहाँ पे पहले तो अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उन सभी क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या निकालने हैं, अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं। अल्फा और बीटा के मान निकालने के पश्चात हमें ये देखना है अल्फा और बीटा के मान निकालने के बाद में हमें ये देखना है कि जो इनका संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, जो इनका संबंध है ये सत्य है या नहीं। इनकी सत्यता की हमें क्या करनी है भाई, जांच करनी है। हमें जांच करके बताना है ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ गटे ये गोले देवा अपन बावड़ा बना दे गटे, भाई यहाँ को हुआ को नहीं हो तो आप तो हर 2-3% चेक करता रहे वहाँ। बच गटे जरूरत पड़ी तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल है, समझे भाई। तो देखो करते हैं अपन। जैसे हमें ये दिया हुआ है, शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को हमें किसके बराबर रखना पड़ेगा, शून्य के बराबर। तो हमें पी एक्स बराबर दिया हुआ है। हमें जो पी एक्स है वो क्या दिया हुआ है सर, हमें पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमें पी एक्स बराबर दिया हुआ है। शून्य ज्ञात करना है तो हमें पी एक्स को किसके बराबर रखना पड़ेगा बेटा, जीरो के बराबर। के बराबर रखना पड़ेगा, जीरो के बराबर। यानी यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को बराबर रखना पड़ेगा सर किसके, जीरो के। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को मेरे को किसके बराबर रखना पड़ेगा बेटा, जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो शून्य ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, मध्य पद विभक्त विधि, या फिर इसी को बोलते हैं हम गुणनखंडे विधि। जो मध्य पद विभक्त विधि है उसी को हम क्या बोलते हैं अपने, गुणनखंडे विधि। कि बीच वाला पद न तोड़नो है, बीच को जगह पद अभी तोड़नो है, और यहाँ नहीं तोड़ना है कि इसको इससे जब हमने गुणा किया था, 10 को एक्स स्क्वायर से जब हमने गुणा किया था, तो गुणा करने पे जो मैटर आया था वो इन दोनों को तोड़े, तो जो भी पद आ रहे हैं उनको गुणा करने पे भी वही मैटर आना चाहिए। तो देखो इसके मैं क्या टुकड़े कर सकता हूँ, तो सर एक्स स्क्वायर, इसको देखो मैं 5x प्लस 2x लिख सकता हूँ क्या, प्लस 10 बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि देखो सर 10 को इससे गुणा करूंगा तो 10x स्क्वायर, 5x और 2x वापस जोड़ूंगा तो 7x, 5x को 2x से गुणा करूंगा तो देखो 5 दूनी 10, 10x स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सर मेरे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 5। कॉमन लिया, कॉमन लेने का यहाँ पे भी x का भाग दिया, तो एक अक्ष से एक अक्ष क्या हो गया आपका, कैंसिल। मच्छर ने परेशान कर दिया भाई आज, ठीक है। अरे रुक जा यार, कहाँ आएगा। हाँ, तो यहाँ से मैंने जैसे, अरे भाई ये नहीं पढ़ाने देगा भाई आज आपको। अरे रुक रहे, कहाँ घुसेगा, कहीं मौत आ जाएगी तेरी। क्या करा के रहेगा आज।
तो देखो यहाँ पे वापस आते हैं अपने सवाल पे। मच्छर के साथ हमारा युद्ध समाप्त हुआ, डर के भाग गया, कहीं मिलेगा तो वापस अपन युद्ध पे चलेंगे। पहले अपने क्वेश्चन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस था, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया। एक्स कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे एक्स का भाग दिया, एक्स बच गया, यहाँ 5x में एक्स का भाग दिया तो 5 बच गया। यहाँ से आपको देखो क्या 2 कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है क्या? यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे 2 का भाग दोगे, एक्स बचेगा। यहाँ पे आप 2 का भाग दोगे, कितना बचेगा आपके 5। बराबर में हमारे पास कितना है जी। दोनों पदों के गुणा में वापस देखो x प्लस 5x, ये हमारे गुणनखंड सही हुए कि नहीं हुए उसकी जांच हमारी यहाँ से हो जाएगी। ये जो दोनों पद है ना, इनके गुणा में एक समान पद आ जाएगा। अगर समान पद गुणा में नहीं आ रहा ना, समझ लेना हमने जो गुणनखंड किए हैं ना, यहाँ पे ये जो गुणा के विभक्त किए हैं, मध्य पद को विभक्त किया है, गलत किए। यहीं से ये निष्कर्ष निकाल लेना, आगे जाके फिर मुक्ति खा क्या होगी। तो ये दोनों पदों से देखो x प्लस 5 कॉमन आ रहा है क्या? दोनों पदों से क्या x प्लस 5 कॉमन आ रहा है क्या? ठीक है सर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2, और बराबर में कितना आ जाएगा मेरे जी। यहाँ से सर अब एक बार सर मैं x प्लस 5 को 0 के बराबर रखूँगा, एक बार तो सर मैं x प्लस 5 को 0 के बराबर रखूँगा, और एक बार सर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूँगा। यहाँ से सर मेरे x की वैल्यू आएगी प्लस का 5, उधर जाके हो जाएगा सर माइनस का 5, और यहाँ से सर x प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर माइनस का। यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी -5, और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -2। क्या इनको ही मैं अल्फा और बीटा कह सकता हूँ क्या? क्या इन्हीं को मैं अल्फा और बीटा कह सकता हूँ क्या? ये यानी अल्फा बराबर मेरा -5 और बीटा बराबर मेरा -2। ये तो होते थे 2 शून्य का अल्फा और बीटा। अरे ये 2 ही तो होते थे, एक तो अल्फा होता था एक बीटा होता था, यही तो होते थे इसके शून्य। ठीक है सर। अब जांच करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, जांच करने के लिए मैं क्या करता हूं, अब जांच। सर जांच क्या थी? सर जांच ये थी कि अल्फा प्लस बीटा है ना, जो योगात्मक संबंध है वो क्या आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए -b/a के। अर्थात -b/a का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया के बराबर में लिख देता हूं कि ये जो आना चाहिए -x का गुणांक, -x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का। हाँ या ना? तब तो हमारा क्या है, संबंध सत्य है, तब तो हमारा काम सही चल रहा है। या नहीं फिर ये झूठ बोल रहा है, या फिर हमने कहीं गलती की है, और अपन गलती कर नहीं सकते भाई, अपन ने तो अच्छे से निकाला है ना, तो गलत तो फिर यही होगा। देखते हैं कौन गलत आता है। ये देखो अल्फा प्लस बीटा यानी -5 प्लस -2, ये तो है अल्फा और बीटा, -5 और -2। ये बराबर आना चाहिए सर, किसके बराबर आना चाहिए? -b या फिर -x का गुणांक। -x का गुणांक क्या है भाई आपके? 7। माइनस लगा दिया, अब x का गुणांक क्या है? 7। ओके सर। अपॉन में a कितना है सर यहाँ पे? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही तो है, कितना है? 1। चलो सर इसको सोल्व करो, -5 और -2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? -7। और माइनस के साथ में प्लस के 1 का भाग देते हो तो कितना आएगा रे? कितना आएगा भाई बताओ देखिए। अरे घात क्यों लग रही है भाई? चलो तो ये -7 में 1 का भाग दोगे तो भी आपकी कितना आ जाएगा? -7। यानी अल्फा बीटा किया तो -b/a के बराबर आ रहा है। यानी ये जो योगात्मक संबंध है वो तो क्या है? सत्य है। गुणात्मक और देख लेते हैं। गुणात्मक संबंध क्या है भाई आपका? गुणात्मक संबंध और क्या है सर? गुणात्मक संबंध है कि यदि अल्फा को मैं बीटा से गुणा करूं तो ये बराबर आना चाहिए सर c/a। यदि मैं अल्फा को बीटा से गुणा करूं यानी अल्फा इंटू बीटा करूं तो मेरा बराबर आना चाहिए c/a, जिसका अर्थ क्या है? c का मतलब क्या है यहाँ पे सर? c का मतलब है अचर पद। c का मतलब क्या है आपके? अचर पद। और भाग में बट्टा a का मतलब क्या है यहाँ पे सर? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये लो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना हमारे पास सर? -5। और बीटा का मान कितना हमारे पास? -2। ये लो सर, ये बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए? अचर पद c यानी अचर पद कौन है सर? 10 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? कौन है? 1। यहां से सोल्व करो, -5 को -2 से गुणा करोगे तो क्या प्लस के 10 आ जाएंगे क्या?
और 10 में 1 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे? 10। क्या बताओ, सत्य है क्या? जो हमने काम किया वो सत्य आया है क्या? हमने पहले अल्फा और बीटा के मान निकाले, यानी इस बहुपद के क्या निकाले? द्विघात बहुपद के क्या निकाले? शून्यक निकाले। पहले हमने इसके क्या निकाले? द्विघात बहुपद के शून्यक। फिर हमने उसकी की जांच। जांच क्या करनी थी सर? अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए था, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए था। तो हमने अल्फा और बीटा के पहले मान निकाले। यहाँ पे हमने देखा अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2। कौन सी विधि से निकाला? गुणनखंड विधि। बहुत आसान विधि है, मध्य पद को विभक्त करके आराम से हम कर सकते हैं। हमने 7x के टुकड़े किए, मध्य पद कौन था? 7x। इसके टुकड़े किए 5x और 2x, गुणा करने पे वापस सर 10 आ रहे थे, इसलिए 5x 2x किए। भाई 7x के टुकड़े 6 और 1 भी होते हैं, 3 और 4 भी होते हैं। हमने 3 4 6 1 क्यों नहीं लिए? क्योंकि सर गुणनखंड विधि या मध्य पद विभक्त विधि क्या बोलती है कि जब इसको इससे गुणा कर रहे हो, ये जो अचर पद को इससे गुणा कर रहे हो, वापस जो टुकड़े कर रहे हो उनको गुणा करने के बाद में भी वही चीज आनी चाहिए। उससे हमने देखा कि हमारे अल्फा का मान आया -5, बीटा का मान आया -2। फिर जांच जब की तो अल्फा प्लस बीटा का मान आना चाहिए था -b अपॉन ए। -b का मतलब था -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और हमने जब किया तो ये बिल्कुल सत्य निकला। और अल्फा इंटू बीटा ये योगात्मक संबंध है, ये गुणात्मक संबंध है। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे आना चाहिए था सी अपॉन ए। सी का अर्थ था अचर पद और ए का अर्थ था x² का गुणांक। ये भी जब हमने कैलकुलेशन की तो ये भी संबंध हमारे बिल्कुल सत्य साबित हुआ। तो ये हमारा एग्जाम्पल था एक्सरसाइज का। अच्छे से आपने देख लिया होगा। कोई भी डाउट हो तो वापस आप एक बार रिवाइंड करके देखें। अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमें एक बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है। इसके सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और वापस उनमें क्या करनी है? शून्यकों के योगात्मक संबंध और गुणात्मक संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें जब ये दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं। तो पी एक्स बराबर हमें क्या दिया हुआ है सर? पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है x² - 3 यह हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर, यानी एक बहुपद के बराबर दिया हुआ है x² - 3। शून्य ज्ञात करने हैं तो हमें पी एक्स को किसके बराबर रखना पड़ेगा भाई? 0 के बराबर। क्योंकि याद करो क्या था शून्य? जो बहुपद को क्या कर दे? 0 कर दे। जो बहुपद का मान क्या कर दे? 0 कर दे। जो बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। वही तो था हमारा। तो हमने पी एक्स को किसके बराबर रख लिया? 0 के बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ सर कि x² - 3 बराबर क्या रखना है सर हमको? 0। x² - 3 बराबर हमें क्या रखना है? 0। यहाँ से हम सर किसकी वैल्यू? अब सर यहाँ पे क्या गुणनखंड विधि लगाएं क्या? यहाँ पे हम गुणनखंड विधि नहीं लगाएंगे भाई। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि भाई इससे भी आसान, गुणनखंड विधि से भी आसान तरीका हमको आता है। क्यों? क्योंकि सर एक ही तो पद दिया हुआ है, x का तो पद ही नहीं है इसमें, केवल x² का ही तो है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर? यहाँ पे x² बराबर, देखो भाई ये मच्छर युद्ध लड़ने आ गया वापस, ये बहुत परेशान कर रहा है आज। तो -3 को हम उधर भेजेंगे पक्षांतरण करके, तो -3 से क्या हो जाएगा? ये प्लस का 3, -3 से ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या लग जाएगा भाई? अंडर रूट। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना? √3। ये तो बेसिक सी थ्योरी है, आपको पहली क्लास में समझाई भी थी कि अंडर रूट क्यों लगता है, स्क्वायर हटता है तो ये सब घात 1/2 कट जाती है वैसे कर। यानी ये x बराबर सर एक ही शून्य का, यानी एक नहीं आता। जब भी अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो वो क्या होती है? प्लस और माइनस दोनों में निकलती है। यानी x बराबर मेरा क्या आ गया? प्लस माइनस का रूट। यानी यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मेरा अल्फा का मान कितना आ गया भाई सर? यहाँ पे अल्फा का मान मेरे आ गया, अल्फा का मान आ गया सर -√3, और सर बीटा का मान मेरे पास आ गया +√3। अब क्या करनी है मेरे को? इसकी जांच। अब क्या करनी है भाई मेरे को? इसकी जांच। जांच करता हूँ। तो मेरे को क्या करनी है? इसकी जांच। किस चीज़ की जांच करनी है? एक तो गुणात्मक संबंध की जांच करनी है, एक तो किसकी जांच करनी है? गुणात्मक संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए आना चाहिए। और क्या जांच करनी है सर? योगात्मक संबंध की अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए? मेरा -b अपॉन ए आना चाहिए। तब तो मेरा काम सही है, और जो ये फॉर्मूले आए हैं वो भी सही है। अदरवाइज किसी ना किसी चीज़ में गड़बड़ है, हालांकि गड़बड़ आएगी नहीं। देखो सबसे पहला क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए सर किसके? -b अपॉन ए।
माइनस बी अपॉन ए। जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर आना चाहिए बेटा, आपके माइनस बी अपॉन ए के बराबर। इसके बराबर आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के बराबर, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है सर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। के अलावा पहले ये देख लेते हैं आराम से। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके, अल्फा और बीटा माइनस का √3 और प्लस का √3। तो यहाँ से सर माइनस √3 प्लस √3 बराबर आना चाहिए सर माइनस बी अपॉन ए। सर माइनस बी कहाँ से लाएं, इसमें तो बी का तो पद ही नहीं था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, एक्स वाला पद ही नहीं था, एक्स वाला पद था वही। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, हाँ या ना। यहाँ पे एक्स का जो पद है वो किसके साथ है, 0 के गुणा में, तभी तो 0 होगी। तो यानी माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है 0 और ए का मान कितना आपके, ए का मान है सर 1। अब सर माइनस का √3 और प्लस का √3 क्या हो गया आपके 0, और 1 का भाग आपके 0 में किसी का भी भाग दो आपके क्या आ जाएगा 0। क्या देखो सत्य साबित हो रहा है क्या, क्या इनका योग 0 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, अल्फ़ा इंटू बीटा और करके देख लेते हैं जल्दी से। तो ये लो सर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर सी अपॉन ए, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सर अचर पद, अचर पद, और भाग में क्या आ जाएगा सर आपके अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ पा रहे हो बात को, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यहाँ से सर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा के मान बोलो भाई क्या है सर, अल्फा का मान तो है हमारे, अल्फा का मान तो है सर माइनस का √3 और बीटा का मान है सर √3 बराबर सी यानी अचर पद क्या है आपके सर माइनस का 3 और ए यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1। यहाँ से आप देखोगे √3 को √3 से गुणा किया 3 हो गए, लेकिन माइनस के पद को प्लस के पद से गुणा किया तो क्या आएंगे आपके माइनस, यानी माइनस का 3 बराबर -3 में 1 का भाग दिया तो माइनस का। वापस हमने क्या किया दोबारा देखो, हमने जो भी हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था उस बहुपद को 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करने, शून्य का काम क्या होता है उस बहुपद को 0 बना देना। इसलिए जो भी हमें px का मान दिया हुआ उसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं। 0 के बराबर रखने पे यहाँ पे x के मान निकालते हैं जिनको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। अल्फा और बीटा का जो भी मान आता है फिर उसकी हमने की है जाँच। कौन सी जांच की है, एक तो योगात्मक संबंध है, एक गुणात्मक संबंध है। योगात्मक संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये आपके गुणात्मक संबंध जो है। माइनस बी अपॉन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी अपॉन ए किसको प्रदर्शित कर रहा है सर, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का। समझ रहे हो अच्छे से इस बात को, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। एक्सेल पूरी प्रश्नावली का तीसरा एग्जाम्पल है। 2.2 के जो भी एग्जाम्पल हो उनमें ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे पहले वो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो तो अपना वो था ना ग्राफ वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है। पीछे के 2 क्वेश्चनों में हमने जो काम किया, हमने शून्य खुद निकाले और फिर उनकी जांच की है। हमने शून्य निकाले और फिर उनकी क्या की है, जांच की है। अब की बार हमें शून्य खुद दे रहा है वो, उसने प्रश्न में खुद ने उसने शून्य दिए हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद हमसे पूछा, शून्य उसने खुद ने दिए हैं और हमसे क्या पूछा है, द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिश और दिशा। शून्यकों का योग -3 और जो गुणनफल है वो क्या है 2 है। क्या अल्फा और बीटा के मान दिए हैं क्या रे, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 2 दिए हैं क्या, बिल्कुल नहीं दिए हैं, ये गलती मत कर देना। यहाँ अल्फा का और बीटा का मान नहीं दिया आपको, अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया है। किसका मान दिया है, ध्यान से पढ़ो, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। अर्थात आपको जो मान दिया है वो किसका मान दिया है सर, वो हमें मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का
और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा के मान नहीं दिए हमें, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होगा वो हमें क्वेश्चन में दिया है। इससे हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है या द्विघात बहुपद लिखना। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ हमें, सर शून्यकों का योग लिख लो। सर शून्यकों का योग, शून्यकों का अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है सर माइनस का 3। और फिर आपको दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये आपको कितना दिया है, ये आपको कितना दिया है, 2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान हमको -3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 2। यहाँ से हमें द्विघात समीकरण लिखना है, यहाँ से हमें द्विघात समीकरण है। तो देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम लिखें तो क्या होगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप। ये द्विघात बहुपद का क्या है आपके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सर हमें जो मान दिए हुए हैं वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के, याद करो इनके संबंध थे क्या, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए था क्या, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी अपॉन ए था क्या। यही तो पढ़ा हमने। दो जो भी द्विघात बहुपद था उसके दो जो शून्यक थे उनको जोड़ते थे तो हमारे माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और यदि उनको गुणा करते थे तो सी अपॉन ए के बराबर ये प्राप्त होता था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। आपको जो मान दिए हुए वो यहाँ रख दो। तो यहाँ मान रखोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, सर -3 बराबर -3 दिया हुआ है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ रखोगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सर 2 बराबर सी अपॉन। इसको देखो मैं आप -3/1 हर में 1 हो सकता है, किसी भी संख्या के गुणा में और हर में 1 हो सकता है, बराबर माइनस बी अपॉन ए, और इसको आप 2 बराबर 2/1 बराबर सी अपॉन ए। अब दोनों पक्षों की तुलना करो। क्या यहाँ से आप b का मान -3 है क्या, यहाँ से आप देखोगे तो b का मान -3 है क्या, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इस माइनस से ये माइनस अपने आप सल्ट लेगा, हमें सल्टने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे b का मान कितना आएगा 3, यहाँ से b का मान कितना आएगा हमारे 3, b बराबर हमारे यहाँ से कितना आएगा 3। a का मान देखो, a का मान देखते वक्त ये भी ध्यान रखना जो a का मान यहाँ प्राप्त हो रहा है वही यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि दोनों अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों में ए का मान प्राप्त होता है और दोनों मान समान होने चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ पे हमने ए का मान 3 ले लिया और यहाँ 4 ले लिया, तब हम गलत अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देखोगे तो ए का मान कितना प्राप्त हो रहा है 1, और यहाँ पे तुलना करने पर सी का कितना हो रहा है हमें प्राप्त 2। अब आप इसको कहाँ पुट कर दोगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इसके व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में यदि ए बी सी के मान में रखता हूँ तो ए का मान है 1 यानी 1 एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान है 3 यानी 3x, प्लस सी का मान है अपने 2। तो मैं लिखूँ तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे द्विघात बहुपद तैयार हो गया जो हमने क्वेश्चन में दिया क्या था, इनका योग और गुणनफल। ध्यान रखना शून्यकों का योग और गुणनफल दिया था, शून्यक नहीं दिए थे, अल्फा और बीटा के मान नहीं दिए थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखो आपके 1 या 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तब तो आपको ऐसे करना है। जब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाए ऑप्शन में तो ऑप्शन में आप इतना बड़ा करने नहीं बैठोगे। उसके लिए आपके देखो डायरेक्ट बहुपद में आपको क्या लिखना है, जो भी आपके द्विघात बहुपद होता है उसको कैसे लिखोगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, ये आपका व्यापक रूप है। ये इसका क्या है, आपका व्यापक रूप है। इसको जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के यदि आपको मान दिए हुए, अल्फा प्लस बीटा जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन यदि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तब आप इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी ऐसा हमें दिया हुआ आएगा कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान दिए हुए हैं, तब आपको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, आपका समीकरण, वो बहुपद है वो आपका डायरेक्ट तैयार है हो जाएगा। क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा का कुछ ना कुछ मान दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ -3, यहाँ रखना है -3, और ये अल्फा इंटू बीटा का भी कोई मान दिया होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2, डायरेक्ट यहाँ पे रखना है 2 और आपका काम हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में हम रख के देखते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, -3, तो ये लो, ये माइनस देखो फॉर्मूले में ही है पहले से, -3 प्लस -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है आपको, 2। तो आपके देखो बहुपद क्या तैयार हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या देखो ये बहुपद तैयार हुआ गया जो हमने किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपके यदि ये MCQ के रूप में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और वैसे अगर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का 2 नंबर का, तो आपको तरीके से करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, व्यापक रूप लिखना है, फिर इसका जो संबंध है वो लिखना है, फिर हमें ये तुलना करके ABC के मान लिखने हैं और फिर हमें ये रूप तैयार है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा त्रिघात के लिए आपको एक छोटा सा दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में नहीं है, ना एग्जाम्पल है, सिर्फ उसका संबंध दिया हुआ है, योगात्मक और गुणात्मक संबंध, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ के करेंगे। आज का लेक्चर हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और जितने आप ज़्यादा शेयर करोगे, जितने और ज़्यादा आप बच्चे जोड़ोगे, उतना अच्छा आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता रहेगा। हम मेहनत करते रहेंगे, आप जुड़े रहें। थैंक यू, गुड बाय।